माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्भुज का प्रमेय सिद्ध करना बताएंगे, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। आप चतुर्भुज से भलीभांति परिचित हैं कि चतुर्भुज तीन प्रकार के होते हैं: समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, जिस पे आप सवाल लगाते हैं। तो यह 360 अंश कैसे आया, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चतुर्भुज को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको एक चतुर्भुज बनाना होगा। तो हम यहाँ एक चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिए, हमने एक चतुर्भुज बना लिया, जिसके हम चारों शीर्षों को का नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी। मैंने चतुर्भुज बना दिया। और सिद्ध करने के लिए आपको लिखना भी कुछ पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। बहुत ही आसान प्रमेय है ये। उसके बाद दूसरा लाइन हमें जो लिखना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसमें लिख देते हैं दूसरी लाइन में हम लोग। हमें सिद्ध करना क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोण, तो चार कोण यानी कोण माने कोना ए बी सी डी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी चारों कोणों का योग कितने का होता है? 360 अंश का होता है। यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रचना। रचना में क्या करेंगे, चतुर्भुज के विकर्ण को हम एक विकर्ण को मिला लेंगे। तो ये विकर्ण जो है बी डी, इसको हम लोग मिला लेंगे, हमारी रचना हो जाएगी। तो रचना में लिखेंगे विकर्ण बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया। अब यहां से हम लोग करेंगे सिद्ध, यानी उपपत्ति जहां से हम लोग सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करने के लिए हम करना होगा, जो हम लोग कोण बनाए हैं उसको हम दर्शा देंगे। इसको हम कोण 1 मान ले रहे हैं, इसको कोण 2 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 3 मान ले रहे हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ऐसा करने से अगर हम विकर्ण मिलाए, तो जब विकर्ण मिलाए तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ। देखिए ध्यान से कि पहले तो चतुर्भुज था, लेकिन जब हम इसके विकर्ण को मिला दिए तो एक त्रिभुज हमारा ए बी डी ऊपर बन गया और एक त्रिभुज हमारा बी सी डी नीचे। तो 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया। तो क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज का प्रमेय पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी प्रमेय का हम लोग उपयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी यानी ऊपर वाला त्रिभुज, यहां से ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ तीनों कोणों का योग लगा लेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो आप जानते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं आप। 1 2 3, इसमें 3 कोण बन रहे, त्रिभुज है 1 2 3, और तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। इसको आप समीकरण नंबर 1 देखेंगे और रीजन लिख सकते हैं कि त्रिभुज के कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, कि तीनों कोणों का योग अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश होता है। और इसी प्रकार नीचे वाला भी त्रिभुज हम लोग कर लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे किस त्रिभुज में, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में आप करेंगे। अब बी सी डी में भी 3 कोण है, 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे नीचे वाले त्रिभुज में आप, तो बी सी डी में कौन कौन से कोण बन रहे हैं,
कोण 4 कोण 5 कोण 6, तो लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, 3 कोण इसमें बन रहे हैं, इनका भी योगफल हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये त्रिभुज के 3 बनता है कोण बन रहे हैं, क्योंकि BCD क्या है, त्रिभुज है। इसको आप समीकरण लिख देंगे 2। यहाँ भी वही रीजन दिखा देंगे कि त्रिभुज के कोण योग गुण, इसको आप इसे नोट कर लेंगे। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गया, ऊपर एक समीकरण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, नीचे भी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें 360 ही दिखाना है। तो 360 दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको 180 अंश से जोड़ लें तो 360 हो जाएगा, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे और दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष कोण 1 2 3 है और दाहिना पक्ष 4 5 6 है, तो ऐसे भी जुड़ सकते हैं। बाएं पक्ष में यहाँ से लिखे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ इसके नीचे स्तंभों में लिख के जोड़ सकते हैं, या वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसे डायरेक्ट ही जोड़ लें, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, यानी बाएं पक्ष में हम जितने भी थे 3 इधर 3 इधर, इसको मैंने लिख लिया। और दाहिने पक्ष में 180 जोड़ेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 180 आप सीधे लिख सकते हैं 360, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 अंश प्लस 180 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि हमें चारों कोण लिखना है, तो कोण 1, जो कोण 1 है वो कौन सा कोण होगा, कोण ए हो जाएगा, ऐसे भी कर लें, नहीं तो इसे ही रहने दे, अभी एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखेंगे जो कोण बी है, एक कोण, इसमें 2 कोण बने हुए हैं, कोण 2 और कोण 4, तो कोण 2 और कोण 4 को हम लोग एक साथ कर लेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। कोण 2 प्लस कोण 4 एक साथ कर लेंगे। जो सी है इसमें कोण 5 है, तो कोण 5 लिख देंगे हम, यहाँ सीधे क्रम से कर लेंगे। और जो डी है इसमें 3 कोण है, कोण 6 प्लस कोण 3, इसमें 2 कोण बने हैं, तो आप लिख सकते हैं कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश हो गया 360 अंश के बराबर। और ध्यान से अब देखेंगे कि कोण 1, तो कोण 1 का मान क्या है, ए है, वो कोण ए इसको आप मान लेंगे। और 2 और 4 मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, तो कोण बी बना रहे हैं, कोण बी हो गए। और कोण 5 क्या है, कोण 5 सी है, वो कोण सी का मान हो जाएगा। लेकिन कोण 6 और प्लस 3, कोण 6 और कोण 3 कौन सा कोण बना रहे हैं, डी, क्योंकि डी में 2 कोण बने हैं, तो आप लिख सकते हैं कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। यही आपको सिद्ध करना था कि त्रिभुज के चारों कोणों का मान जो है वो 360 अंश होता है। तो हम लोग यहाँ से चारों कोण को लिख दिए, वहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार आप चतुर्भुज की चारों कोणों का मान सिद्ध कर चुके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।